छोटी योजना, वो सबसे पहले अस्थायी समिति के बाद में परिषद का बैठक, और परिषद बैठक में लाने के बाद स्वीकृति मिलती है, और उसको चाहे भुगतान करना हो और किसी भी चीज़ को, अगर वो रोड हो, नाली हो, या बड़ा पार्क हो, तालाब हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए निगम परिषद और अस्थायी समिति दोनों से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। तीसरी बात, अगर कोई डिजाइन बना रहे होंगे, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे और किसी का सौंदर्यीकरण कर रहे हो, तो रांची की जनता को लेकर के उनके साथ एक स्टेक होल्डर मीटिंग करने के बाद उस डिजाइन में परिवर्तन और उस रांची की जनता के अनुसार कुछ फेरबदल हो करके उसका निर्माण किया जाता होगा। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जब हम जयपाल सिंह स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, चाहे आप वेंडर मार्केट की बात करेंगे तो स्टेक होल्डर मीटिंग होकर के उनका डिजाइन में परिवर्तन हुआ है और वो बनाया गया। आपको बता दूं, जिस तरह से आप जयपाल किसी भी योजना में हर जगह पर स्टेक होल्डर मीटिंग होने के बाद इसका अंतिम निर्णय होता है, उसका डिजाइन होता है। जनता चाहती है कि रांची अच्छा करे, और जनता के साथ में स्टेक होल्डर मीटिंग होने के बाद हमारा जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। सभी जनप्रतिनिधि, अगर उस वार्ड में हो रहा है तो उस वार्ड का जनप्रतिनिधि, स्टैंडिंग का तमाम लोग रहते हैं, उन सभी को बुला करके इसको पारित किया जाता है, तभी ये लोग आगे का निर्माण कर सकते हैं। 1 महीने बाद, यानी कि पिछले दिनों 30/10/2021 को हमने समीक्षा बैठक किए थे। उसमें जो हमारा एससी, उन्होंने बैठक पर नहीं आए थे और ना ही कोई विशेष अधिकारी थे, ये लोग आए। आज पुनः हमने पूरा नवंबर छोड़ करके 2 दिसंबर को बैठक रखे, और इस बैठक में अपने निगम क्षेत्र का 2019-20 और 2021 का तमाम योजना का समीक्षा किए हैं। और इस समीक्षा में कई गड़बड़ियां पाई गई है, और कई जगह पर चाहे सीएस हो या टीएस हो, दोनों का काम अलग तरीके से किया गया है। अगर हम बात करते हैं 2020-21 में, तभी वार्ड नंबर 1, ऐसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 53, ऐसे जगह पर काम आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। सामने यह भी दिखने आया कि एक ही कंपनी केजीएन कंस्ट्रक्शन है, जिनको मेहरबान होकर के लगातार काम दिया गया है, और 2020 में जो काम पूरा होना था आज 2021 हो गए, आज तक वो काम नहीं कर पाए हैं। आप उस नाले के बारे में जानते हैं, उस नाले के बारे में सब देख रहे हैं। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो उनका काम भी क्वालिटी बेस्ड नहीं है। तो इन सबको हमने पूछा है और 2 दिन के अंदर में उनसे जवाब मांगे हैं। और जिन इंजीनियर ने उस काम को कर रहे हैं, उनको भी कारण बताओ नोटिस देने के लिए हमने अधिकारी को बोला है कि इनसे जवाब तलब कीजिए कि आज तक क्या कारण था कि आपने ठेकेदार को दामाद बना के बैठा रखे। ये सामने विषय आए हैं। दूसरी बात, जिस तरह से सीवरेज ड्रेनेज की योजना है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है। मैंने लगातार इन लोगों के साथ में सीवरेज ड्रेनेज का इकरारनामा का कॉपी मांगे, टेंडर का कॉपी मांगे, लेकिन इन्होंने देने से घबरा रहे हैं। तो ये अगर हम बात करेंगे तो बिहार में भी काम कर चुके हैं, और वहाँ जो बुडको है जिन्होंने इसको ब्लैक लिस्टेड किए हैं, और वो ब्लैक लिस्टेड कॉपी सामने ना आ जाए इसलिए घबरा रहे हैं। लेकिन भी हमने कहा है कि 2-3 दिनों में दीजिए, लेकिन हमारे एससी ने कहा कि मैं विचार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार दिखाई देती है, इसलिए विचार करने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, मोराबादी, जहाँ रीडेवलपमेंट का काम की बात कर रहे हैं, ना हमारा अस्थायी समिति को पता है, ना निगम परिषद को पता है, ना ही उस क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख लोगों के साथ में स्टेक होल्डर का मीटिंग हुई। ये तीनों जिसके माध्यम से रांची का विकास होता है वो हुआ नहीं है, और टेंडर करके काम देने की तैयारी ये सब कर रहे हैं। हमने पूछा किस आधार पर भुगतान करेंगे, परिषद का बिना अनुमति का भुगतान कैसे करते हैं, ये विषय सामने आई है। तो इस टाइप का खेल आज हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन में चल रहा है। इसलिए है सीएस और टीएस 10 दिनों के अंदर में बना और काम करो,
और जो टेंडर में है उसको जल्द करने का, 10 दिन के अंदर में ही उनको पूरा करें। और जहाँ जहाँ काम आज भी अधूरा है उसको त्वरित करें और 10 तारीख को ही जो पुराना योजना है और नया योजना है ऐसे का उद्घाटन और शिलान्यास करो, ताकि आगे का काम अच्छे से हो पाएगा। 2021 अच्छा, 2022 अच्छा होगा, इसके लिए प्रयास करना है। और हमने यह भी कहा है कि ये अभी वित्तीय वर्ष का समय है, अप्रैल का महीना आने वाला है और आपने वित्त विभाग को या नगर विकास को आपके निगम क्षेत्र का परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं देंगे तो क्या निगम को राशि कैसे आएगी? तो निगम को 15वें वित्त आयोग का राशि आने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे तो आगे आने वाला समय रांची को केंद्र सरकार से अच्छी राशि मिल सकती है। इसके लिए भी हमने प्रयास करने के लिए कहा है, उनको तैयार करने के लिए कहा है कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना और विभाग को भेजो ताकि रांची नगर निगम को अधिक से अधिक राशि मिले। मैडम उनको भी दिया है कि अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है तो कारण बताओ, बिना परिषद को बताए हुए आपने इसका टेंडर कैसे किया। दूसरा, उनका भुगतान करने का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो जो कानून है, कानून को पढ़ना चाहिए। ये मुझे कह रहे हैं कि PWD कोड से हम काम करते हैं। आपके पास झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 है, आपके पास झारखंड म्यूनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट ए और पार्ट बी है जो रांची नगर निगम को संचालन करने के लिए ताकत देती है। तो इतना में से किसी ने उनको एक बार झांक के भी नहीं देखा और ये अपना काम अपने मनमाने तरीके से करने लगे। तो वो गलत तरीके से ही काम है, इसलिए हमने कहा आज जब समीक्षा नहीं बैठते तो शायद यह विषय भी सामने नहीं आता। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in